Very good morning, class. Today we are going to start reading of chapter number 7, Scratch Programming, from page number 68, and we will start with the topic using motion block. So motion blocks are the blocks that control a sprite's movement. So if you want to control the sprite's movement, then you have to use the blocks from this blocks. अगर आप स्क्रिप्ट क्रिएट कर रहे हो, उसमें आपको जो ब्लॉक्स चाहिए, आप अपने स्प्राइट की मूवमेंट को कंट्रोल करना चाहते हो, देन यू हैव टू यूज मोशन ब्लॉक्स एज दिस ब्लॉक हेल्प रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्प्राइट को कैसे कंट्रोल करना है. दीज ब्लॉक्स आर कलर कोडेड मीडियम ब्लू. सो दीज ब्लॉक्स का कलर कौन सा है? मीडियम ब्लू. सी डिफरेंट ब्लॉक कैटेगरीज हैं 10. उन सबका जो ब्लॉक कैटेगरीज 10 है, हर एक ब्लॉक का अलग अलग कलर है. उस कलर से हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ये जो हम ब्लॉक जो है हमने स्क्रिप्ट में इंक्लूड किया है, ये किस ब्लॉक कैटेगरी को बिलोंग करता है. अगर ब्लू कलर का है तो वो किस ब्लॉक कैटेगरी को बिलोंग करता है? मोशन ब्लॉक. एंड मोशन ब्लॉक क्या करता है? मोशन ब्लॉक का वर्क क्या है? इट्स वर्क इज टू कंट्रोल द स्प्राइट्स मूवमेंट. जो भी स्प्राइट आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया है, उसकी जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कौन से ब्लॉक्स यूज करने पड़ते हैं? मोशन ब्लॉक्स. सो फर्स्ट इज मूव 20 स्टेप्स. दिस ब्लॉक मूव्स द स्प्राइट द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो ये वाला ब्लॉक क्या करेगा? जो आपका स्प्राइट है उसको मूव करेगा स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स जो आपने यहाँ पे मेंशन किए. यहाँ पे 20 है ना, तो वो स्प्राइट को मूव करेगा 20 स्टेप्स के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ. अगर आप अपने स्प्राइट को बैकवर्ड मूव करवाना चाहते हो, देन यू हैव टू टाइप द नंबर विद द प्रीसीडिंग माइनस साइन. फॉर एग्जाम्पल -20. अगर आप अपने स्प्राइट को बैकवर्ड मूव करवाना चाहते हो तो आपको जो स्टेप्स लिखे हैं उसके आगे माइनस का साइन डालना पड़ेगा. देन द स्प्राइट विल मूव बैकवर्ड. अगर आप उसे फॉरवर्ड मूव करवाना चाहते हो, देन यू हैव टू सिंपली टाइप द स्टेप्स इन दिस 20. नो नीड टू टाइप माइनस. इफ यू टाइप माइनस इन फ्रंट ऑफ द स्टेप्स, देन इट विल move the sprite in the backward direction. So if you want to move the sprite in forward direction, then you have to use move 20 steps. You can change this number of steps. You can write 10, 20, 100, 50, 70 according to your प्रोग्राम. जो भी आपने प्रोग्राम बना रहे हो, आप उस अकॉर्डिंग इसके स्टेप्स को चेंज करते रहोगे. आपको बाकी ब्लॉक को चेंज करने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू सिंपली ड्रैग इट फ्रॉम द ब्लॉक्स पैलेट एंड प्लेस इट इन द स्क्रिप्ट एरिया. एंड यू हैव टू ओनली चेंज द नंबर ऑफ स्टेप्स जो आप अपने स्प्राइट से मूव करवाना चाहते हो. नेक्स्ट इज टर्न क्लॉकवाइज. दिस इज द साइन ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन 15 डिग्रीज. सो ये ब्लॉक क्या करता है? दिस ब्लॉक इज यूज टू टर्न द स्प्राइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये स्प्राइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करवाता है. टू टर्न द स्प्राइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यूज टर्न दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ब्लॉक. दिस ब्लॉक विल टर्न द स्प्राइट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बनवाना चाहते हो तो आपको ये वाला ब्लॉक यूज करना पड़ेगा जिसमें ये वाला साइन होता है. दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस बिलोंग्स टू clockwise direction. Next is go to x and y value. x की वैल्यू यहाँ पे हम जो लिखेंगे, y की वैल्यू जो लिखेंगे, स्प्राइट जो है उस पर्टिकुलर पोजीशन में मूव कर जाएगा, गो कर जाएगा. This block sets the sprite's x and y position to the specified value. It is used whenever a sprite has to jump to another spot. जब भी आपके स्प्राइट को दूसरे स्पॉट में जंप करना होता है तो आप ये वाला ब्लॉक यूज करते हो. इस ब्लॉक में आप क्या स्पेसिफाई करते हो? x एंड y पोजीशन. नेक्स्ट इज गो टू माउस पॉइंटर. दिस ब्लॉक इंस्ट्रक्ट्स द स्प्राइट टू फॉलो द माउस पॉइंटर और अनदर स्प्राइट. ये क्या इंस्ट्रक्ट करेगा स्प्राइट को कि उसने क्या फॉलो करना है? माउस पॉइंटर. जहां जहां माउस पॉइंटर जाएगा वहां वहां उसने मूव करना है स्प्राइट ने. और द स्प्राइट हैज टू फॉलो द अनदर स्प्राइट. अगर आपने कोई और स्प्राइट अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया है तो स्प्राइट आपका उस अनदर स्प्राइट को फॉलो भी कर सकता है. नेक्स्ट इज ग्लाइड 1 seconds to x value and y value. This block moves the sprite smoothly to the specified x and y position in the specified amount of second. So ये वाला ब्लॉक क्या करता है? आपका स्प्राइट जो है वो स्मूथली जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई की है ना x y पोजीशन की, वहां पे मूव कर जाता है इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम, जितना टाइम आपने यहाँ पे सेट किया होता है. सो दिस इज द प्रोग्राम.
that illustrate the use of motion block. So first is start a new project. By default cat sprite is at the center. जब भी आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे सेंटर में कौन सा स्प्राइट होगा? कैट. डिलीट द कैट स्प्राइट. आपको क्या करना पड़ेगा? डिलीट करना पड़ेगा कैट स्प्राइट को. उसके ऊपर राइट क्लिक करो एंड चूज द डिलीट ऑप्शन. एंड देन एड द ट्री बैकग्राउंड फ्रॉम द बैकग्राउंड लाइब्रेरी. हमने लास्ट वीडियो में किया था कि हम अपने जो स्टेज की बैकग्राउंड है वो चेंज कर सकते हैं फ्रॉम द बैकड्रॉप लाइब्रेरी. इसमें इनबिल्ट स्प्राइट्स बैकड्रॉप्स अवेलेबल हैं. आप जो भी आपको अपने प्रोजेक्ट में चाहिए आप उसे चूज कर सकते हो. यू कैन सिलेक्ट दैट background. Here we have choose tree background from the backdrop library and the background is changed. Tree background has been set in the background of this project. Add a new sprite Holly from the sprite library under the things category. Next step is to add a sprite, and here we are using sprite Holly from the sprite library under the things category. So we are using inbuilt sprite from the sprite library. There are various categories available from which we choose the sprite that we want in our project. Here we are using the Holly sprite from the things category. Next is you can adjust the size of the sprite by using the grow button. Grow button is available in the cursor tools, and then click on the Holly sprite and the size will be increased. But if you want to decrease the size, you have to use the shrink button from the cursor tools. Then add the code as given in the script area. Then you have to add the code that is written here in the script area. This is the code that you will write in the script area. Then right click on the Holly sprite and select the duplicate option to add more leaves to the picture. So this is the first Holly sprite, and then right click on it and select the duplicate option. Then another Holly sprite will be inserted and its name will be added in the sprite list. And you will observe a new Holly 2 sprite in the sprite list. Click on the Holly 2 sprite and open the script for the sprite. Make changes in the values of the x and y coordinates in the various blocks used in the script, and then click on the green flag and you will observe that the leaves fall from the tree. So firstly coding will be done in the Holly 1 sprite, and then same coding will be used for the Holly 2 sprite. Only the difference will be in the changes in the values of the x and y coordinates that are used in these blocks. And then when you click on the green flag, the leaves will start falling from the tree. This is the coding. Here first on the top, hat block is placed when flag is clicked. When you click on the green flag, only then the coding will executed by the sprite on the stage. Point in direction. First of all, the sprite will point in direction that is 90 degree, and then then the sprite will move to the position x 85 and y 182, and then it will start gliding. Gliding means moving from slowly moving from one x position to next and so on next, and then point in direction 180 degree. It will start from pointing in direction 90 degree and then go to this position. Then the sprite Holly sprite will move to this position where x is at 85 and y is at 182, and then it will start moving smoothly from 85 to 96, and y position is 182 to 145. Then the sprite will move smoothly from this position to this position in 1 second, and then again in 1 second it will move from x position 96 and then it will move to 105. From 145 it will move to 120, and then in 2 seconds it will move to 71 and then 52. So xy position will keep on changing, and then at last it will point in 180 direction when it fall on the ground. Next is looks block. Looks blocks are the color coded purple, and these blocks control the appearance of a sprite. The clothes of a sprite remain unchanged. Looks block changes the appearance by changing the posture and color of the sprite. So looks blocks are color coded purple and motion blocks are color coded medium blue. And looks blocks control the appearance of a sprite. Clothes of the sprite will remain changed. It will only change the appearance of the sprite by changing the posture and color of the sprite.
Costume will not be change of the sprite, only color and posture of the sprite will be changed with the help of looks block. So first looks block is switch costume to costume 2. This block changes the sprite's costume to the specified one. आपने अपने sprite का costume change करना है किसी दूसरे में, तो वो आप यहाँ से choose कर सकते हो switch costume to costume 2. एरो पे क्लिक करोगे और कॉस्ट्यूम के ऑप्शंस भी आएंगे. आपको जो ऑप्शंस आपको चाहिए, जो आपको उसकी अपीयरेंस चाहिए अपने स्प्राइट की, वो आप चूज कर सकते हो. स्विच बैकड्रॉप टू बैकड्रॉप 1. दिस ब्लॉक चेंजेस द स्टेज बैकड्रॉप टू द स्पेसिफाइड वन. अगर आप एक से ज्यादा बैकग्राउंड यूज कर रहे हो अपने स्टेज में, तो ये आपकी बैकड्रॉप को चेंज कर देगा, जो भी आप बैकड्रॉप अपनी स्टेज की बैकग्राउंड पे इंसर्ट करना चाहते हो. नेक्स्ट कॉस्ट्यूम. This block changes the sprite's costume from its current costume to the next one in the sprite list. If the current costume is the last one in the list, the sprite will take the first costume. So if you select a sprite and there are 3 or 4 costumes available of that sprite, then you can use this block next costume. It will changes the costume of the current costume to the next one of the sprite. So if the costume that you are using is the last one, then it will shift the costume to the first one. Say hello for 2 seconds. This block displays a speech bubble with the specified text for the sprite that appears on the screen for the specified time. So this block is used if you want to display a speech bubble with the specified, जो भी आप टाइम स्पेसिफाई करोगे उतने टाइम के लिए जो स्पीच है वो इन द फॉर्म ऑफ अ बबल आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी. से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स. जो स्पीच है आपकी वो 2 सेकेंड्स तक डिस्प्ले होगी. हेलो की जगह आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो जो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो इन द स्पीच बबल. Say hello. This block displays the sprite with a speech bubble containing the specified text. The speech bubble stays until another speech or thought block is activated or the stop sign is pressed. So if you use this block, that is say hello, then it will display the speech bubble containing the specified text on the screen until you use the another speech in your script, or you are pressing the stop sign button. That means it will stay on the stage until another speech or another thought block will be activated, or you press the stop button. Think HMM for 2 seconds. This block gives the sprite a thought bubble with the specified text which stays for specified time. So if you want to display a thought bubble for the sprite for a specified period of time, then you can use think HMM for 2 seconds. Whatever you write in this block, it will be displayed for a specified time. Think HMM. This block gives the sprite a thought bubble with the specified text. The thought bubble stays until a speech or thought block with its text block empty is activated or the stop sign is present. It is same as say hello. Here the speech bubble stays until another speech or thought block is activated. In the same way, thought bubble will stay on the stage until a speech or a thought block with its text block empty is activated, or you press the stop sign button. Next is change color effect by 25. This block changes the specified effect on the sprite by specified amount. Change color effect by 25. So here we are applying changes the specified effect on the stage with the help of specified amount, and there are 7 different effects. First is color, fish eye, brill, pixelate, mosaic, brightness and ghost. You can choose from these 7 different effects to be applied on the sprite. Set color effect to 0. This block changes the color and other graphical effects applied on the sprite by specified value. So this block changes the color or any other graphical effects that you apply on the sprite by the specified amount. जो भी amount आप यहाँ पे specify करोगे value को, उसके according आप उसका
कलर और अदर ग्राफिकल इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हो। क्लियर ग्राफिक इफेक्ट, दिस ब्लॉक रीसेट्स ऑल द ग्राफिकल इफेक्ट्स दैट यू अप्लाई ऑन द स्प्राइट टू देयर डिफॉल्ट 0 वैल्यू। अब दोबारा से उसके ऊपर जो ग्राफिकल इफेक्ट्स हैं वो ऐड कर सकते हो। चेंज साइज बाय 10, दिस ब्लॉक चेंजेस द स्प्राइट साइज बाय द स्पेसिफाइड अमाउंट। आप उसका जो स्प्राइट का साइज इंक्रीज करना चाहते हो वो आप इसके थ्रू करोगे, चेंज साइज बाय 10 ब्लॉक के थ्रू। एंड द डिफॉल्ट साइज ऑफ द ब्लॉक स्प्राइट इज 100, बाय डिफॉल्ट इज 100 बट यू कैन चेंज इट टू size that you want of the sprite. Set size to 100%. This block sets the sprite size to the specified amount. जो भी amount आप यहाँ पे लिखोगे उसके अकॉर्डिंग आपके sprite का size जो set हो जाएगा। Default sprite size is 100%. Any value lower than that will decrease the size of the sprite on the stage, and any value above will increase the size of the sprite of the stage. Default value is 100%. If you write the value that is lower than 100%, then it will decrease the size of the sprite, and if you write the value above 100%, then it will increase the size of the sprite. Show, it will display the sprite if it is hidden. Hide it, if the sprite is shown, then this block will hide the sprite. This is the program that illustrates the use of looks block. Then firstly start a new project, delete the default cat sprite and add the butterfly 1 sprite from the sprite library. Sprite library से आप कौन सा sprite choose करोगे? Butterfly 1 sprite, and then write this script in the script area, and then your sprite that is butterfly 1, it will changes its costume and color बाय क्लिकिंग ऑन ब्लॉक्स रिपीटेडली। आप इसके ऊपर जब क्लिक करते जाओगे तो ये अपना कलर प्लस ये अपना कॉस्ट्यूम जो है वो चेंज करता रहेगा। मूव 10 सेकेंड्स, ये 10 सेकेंड्स मूव करेगी। देन चेंज कलर इफेक्ट बाय 25, उसका कलर जो है वो चेंज होता जाएगा बाय 25 अमाउंट, एंड देन नेक्स्ट कॉस्ट्यूम आ जाएगा उसका। देन अगेन मूव 10 सेकेंड्स, देन इट्स कलर विल बी चेंज्ड बाय 25 एंड देन इट विल टेक द नेक्स्ट कॉस्ट्यूम।